वेरी गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आप सभी विद्यार्थियों का टीचर्स क्लास वे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित के पहले चैप्टर वास्तविक संख्याएं के परिचय पृष्ठ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग यहाँ से क्या कुछ सीखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, इसके क्या उदाहरण हैं, हम आज सर्वप्रथम उस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्राकृत संख्याएं वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। अर्थात गणना की जाने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं हैं उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक इसी तरह संख्याओं का जो क्रम है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। उसके बाद पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्याओं के क्रम में शून्य को सम्मिलित करने से जो संख्याओं का क्रम बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्याओं के क्रम में शून्य को सम्मिलित करने से जो संख्याओं का क्रम बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पे 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक की जो संख्याओं का क्रम है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद पूर्णांक संख्याएं। प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उसे पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं को हम एक संख्या रेखा के माध्यम से समझते हैं जिसका केंद्र जिसका केंद्र 0 है। तो यह संख्या रेखा है। यहाँ पर 0 के दाहिनी साइड धनात्मक पूर्णांक है और बाएं साइड ऋणात्मक पूर्णांक है। तो 0 दाहिने साइड 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक धनात्मक संख्याएं हैं। उसके बाद बाएं साइड -1, -2, -3, -4, -5 से लेकर अनंत तक ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो पूर्णांक संख्याओं को हम एक संख्या रेखा के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद वास्तविक संख्याएं। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। क्या समझे कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। अर्थात ऐसी संख्या जिसका मान निकालना संभव हो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जिसका मान निकाला जा सके उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर √2, √3, 2 √5, √15, 15 √7 से लेकर इत्यादि तक इसी तरह के परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं क्योंकि इनका मान निकालना संभव है। उसके बाद काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या और अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इसके क्या उदाहरण। काल्पनिक संख्या, यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो तो ऐसी संख्या को अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कहते हैं। अर्थात जिस संख्या का मान निकालना संभव न हो उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। जिसका मान न निकाला जा सके उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पे √-2, √-3, √-5 इसी तरह की अन्य संख्याएं भी हैं जिनका मान नहीं निकाला जा सकता। तो ऐसी संख्याओं को हम काल्पनिक या अवास्तविक संख्या कहते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अब हम इसके बाद
कक्षा 10 के गणित के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या के पहले प्रश्नावली को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली कक्षा 10 के गणित के पहले चैप्टर के प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। धन्यवाद।